लगी हो हल्की फुल्की भूख या बनाना हो लंच बॉक्स तो ज़बरदस्त से सैंडविच की एक क्रीमी सी रेसिपी आपके साथ आज शेयर करूँगी। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेयर के साथ ये सैंडविचेस तैयार होते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार। बच्चों का पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है और बहुत शौक़ से वो खाते हैं। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो आप शाम की चाय के साथ या फिर हाई टी पार्टी में या फिर अपने अगर फैमिली में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप फ़ौरन से बनाकर मेहमानों के सामने भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बॉल ले लेंगे, बॉल में डालेंगे मेयोनीज़ और मेयोनीज़ में यहाँ पे हाफ़ प्याली ले रही हूँ। तो जितना आप सैंडविच बनाएंगे आप उस हिसाब से क्वांटिटी अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेयोनीज़ के बाद मैंने ले लिया यहाँ पर फ्रेश क्रीम, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और क्योंकि मेरे पास काफ़ी चिल हो गया था ये, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा टैट्रा पैक में बाकी रह गया था तो मैंने सोचा इसको भी निकाल लूँ। और यहाँ पर तकरीबन जो फ्रेश क्रीम ली है वो भी मैंने हाफ़ प्याली ही ली है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर। ठीक हो गया। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स ऐड नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स जो है उसके अंदर ना रहे, क्योंकि मेयोनीज़ जो है वो काफ़ी थिक होती है तो इसलिए इसको इस तरह से कंबाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा मिल्क ताकि इसका एक अच्छा सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। और बाकी चीज़ें जब हम ऐड करें इसके अंदर वेजिटेबल चिकन्स तो बहुत ज़्यादा थिक इसकी जो है वो इसका मिक्सचर रेडी ना हो। अच्छा जी, अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे आपको लगे जितनी आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें ऐड कर देंगे। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो डाला था। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी श्रेडेड चिकन, जो कि मेरे पास जिसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स मेरे पास पड़े हुए थे। बहुत हेल्दी सा सैंडविच ये बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें सारी वेजिटेबल्स जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है गाजरें। एक गाजर मैंने ली थी, एक से दो छोटी छोटी सी गाजरें ली थी, उनको मैंने बहुत बारीक सा कट कर लिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पे बंद गोभी ले ली थी, इसको भी मैंने बहुत बारीक सा कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर शिमला मिर्च, ये भी मैंने एक छोटे साइज़ का लिया था, इसको मैंने अच्छे से इस तरह से बारीक कट कर लिया है। और डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया ताकि इसकी का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा सा बन जाए, कलरफुल सा बन जाए हमारा सैंडविच। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी सा हमारा ये सैंडविच रेडी होने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका मिक्सचर कितना मज़ेदार और कितना क्रीमी सा बन रहा है। तो बस सिंपल सा इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे और आ जाएंगे जल्दी से ब्रेड की तरफ। तो ये आप इसको आप एज अ माइल्ड सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो तरह से सैंडविच बनाऊँगी। यहाँ पर मैं एक तो इसका बैटर तैयार करूँगी ताकि ऊपर से इसकी जो लेयर है वो क्रिस्पी बने। और क्रिस्पी लेयर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैटर तैयार कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर ले लें या फिर मैदा ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और ऑल पर्पस फ्लोर, और यहाँ पर मैं डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ताकि जब इसकी कोटिंग हम करें तो चिली फ्लेक्स का बहुत ही अच्छा सा कलरफुल कॉम्बिनेशन बने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका जो बैटर हम बनाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, हमने बहुत रनी सा इसका बैटर बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ, तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी जो है वो इसके अंदर हमने ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसका बैटर मैंने काफ़ी रनी सा बनाया है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना। जितना थिक बनाएंगे फ्राई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो रनी सा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बस ये तैयार है, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ब्रेड ले लिए हैं और बहुत मीठी ब्रेड नहीं लेंगे और मिल्की ब्रेड ले लेंगे। तो ले लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7, जितने भी आपको रिक्वायर्ड सैंडविचेस बनाने हैं आप ले लेंगे और इसके एजेस को हम कट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर सारे एजेस को मैं कट कर लूँगी और चारों साइड से, और इसको हम रिमूव करके साइड पे रख लेंगे और इसके बाद में ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। किसी चीज़ को भी हमने ज़ाया नहीं करना। और सिंपल सारे एजेस को मैंने कट कर लिया है और इसको हम एक पीस इसका उठाएंगे और जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो इसके ऊपर फैलाकर लगा लेंगे।
तो बैटर जो हमने मिक्सचर जो बनाया है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे, ताकि बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस हमें मिलें। जो भी मिक्सचर हमने रेडी किया है, मज़ेदार सा ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। अच्छा, तो ये आप इसको एज अ स्टफ़ पराठा भी बना सकते हैं, जो मिक्सचर मैंने बनाया है। देखें, एक मेरा रेडी हो चुका है, इसी तरह मैं दूसरा बनाऊंगी और इसी तरह सारे बनाकर मैं रेडी कर लूँगी जितने मुझे बनाने हैं। कुछ मैं फ्राई करूँगी बैटर लगाकर, और कुछ जो है वो मैं सैंडविच मेकर में ही बेक करूँगी, ताकि जिसको जो पसंद आए वो खा सकता है। अब बस सिंपल इसको इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है, इस तरह मैं बाकी सारे बना लूँगी। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। इस बैटर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया था। अब सिंपल सबसे पहले इनके एजेस पे हम इस तरह से बैटर को लगाएंगे, ताकि जो हमने मिक्सचर अंदर डाला है वो बाहर ना आए और अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। बस सिंपल अच्छे से इसको हमने कोट कर लेना है इस बैटर के साथ, और हम इसको फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में डाल देंगे लाइक दिस। तो सिंपल इस तरह से हमने 1 बाय 1 इसको फ्राइंग पैन में डालते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो मैंने इसको एक साइड पे कर दिया ताकि दूसरा मैं दूसरे की जगह जो है वो बना सकूं। तो दूसरा भी मैंने डाल दिया है, और जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी लाइक दिस। तो ट्राई करेंगे कि ये इजीली जो है वो टर्न हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा एक स्पैचुला आप हाथ यूज़ कर सकते हैं दूसरे हाथ में, ताकि ये इजीली टर्न हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको टर्न कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल से हुआ क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से चिपक रहे थे। तो बस सिंपल दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो चुके हैं, और अंदर से बहुत क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा इसका बैटर नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो यहाँ तक रेसिपी देखते देखते पहुँच ही गए हैं, तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप क्या कुछ देखना पसंद करते हैं मेरे चैनल पर। तो सिंपल इसको कट कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने इसको हाथ लगाया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूँ उसकी फाइनल लुक। आप देखें कितना क्रीमी सा इसका जो मिक्सचर है वो बाहर आ रहा है। तो सिंपल इसको हम जल्दी से सर्व कर लेंगे अपनी डिश प्लेट में। तो ये देखें इसकी लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। दूसरे को भी इसी तरह कट कर लेंगे। तो काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं इसको कट कर रही हूँ। तो सिंपल ये देखें कितना क्रीमी सा, कितना मज़ेदार सा इसका जो मिक्सचर है वो नज़र आ रहा है। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रंची सैंडविच। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरे जो बेक कर लिए थे सैंडविच मेकर में, और साथ ही मैंने इसी तरह से 3 से 4 काफ़ी सारे जो है वो मैंने सैंडविच मेकर में किए थे, क्योंकि ये बहुत आसानी से जल्दी से बन जाते हैं और फ्राइंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप बनाकर इजीली इसको खा सकते हैं। तो जो उसको मैंने हाफ़ मैंने फ्राई कर लिया था, हाफ़ मैंने इस तरह से कर लिया था। आप इसकी करीब से लुक देखें कितनी मज़ेदार है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।